कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के गोंग जुयोंग से, जो आज अपने नए घर में शिफ्ट हो रहा था। उसके साथ उसके दो दोस्त गोंगवू और ब्यून भी थे, जो जुयोंग का सामान शिफ्ट करने में मदद कर रहे थे। तभी मजाक मजाक में गोंगवू उस पर सामान फेंक देता है और सामान रोड पर गिर जाता है। इसके बाद जुयोंग चीजें उठाने लगता है। तभी उसे एक ड्राइंग मिलती है जो उसने ही बनाई थी, लेकिन उसे ये याद नहीं होता कि उसने ये कब बनाई। तभी सामने से एक लड़की आती दिखती है। जुयोंग को पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। तभी उसे होश आता है कि वो तो रास्ते के बीच बैठा है। जुयोंग तुरंत साइड में हट जाता है और वो लड़की बिना ध्यान दिए वहां से चली जाती है। अगली सुबह जुयोंग को उसके दोस्त की कॉल आती है। उसका दोस्त कहता है, उठ जा हुए, आज नए स्कूल का पहला दिन है और तू लेट हो गया। जुयोंग जल्दी जल्दी उठता है और कहता है, मॉम, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? तभी उसे याद आता है कि अब तो वो अपने नए घर में अकेला रह रहा है, मॉम डैड से दूर। वो भागते हुए स्कूल जाने निकलता है। उसकी बस छूटने ही वाली थी, लेकिन वो ड्राइवर से थोड़ी देर रुकने की रिक्वेस्ट करता है। जैसे ही जुयोंग बस में चढ़ता है, उसे याद आता है कि वो पैसे लाना भूल गया। वो अपने दोस्त से उसका कार्ड लेता है, लेकिन उसमें भी बैलेंस कम होता है। अब जुयोंग ड्राइवर से कहता है, अंकल, मैं पक्का कल पैसे दे दूंगा, आज ऐसे ही जाने दो। लेकिन ड्राइवर मना कर देता है और कहता है, साइड हटो, बाकी लोगों को भी आने दो। तभी जुयोंग देखता है कि पीछे वही कल वाली लड़की खड़ी है। लड़की अब जू को देखती है और अपनी तरफ से भी पे कर देती है, जिससे जुयोंग अंदर आ जाता है। वो से कहता है, ओए अपने पीछे देख, वो लड़की कितनी सुंदर है, उसने मेरी तरफ से भी पे कर दिया, शायद वह मुझे पसंद करती है। तभी बस अचानक एक झटके के साथ और जू गिरते गिरते सीधे उसी लड़की का कॉलर पकड़ लेता है। जैसे ही उसे एहसास होता है, जो तुरंत उस लड़की से माफी मांगता है। लड़की जुयोंग से कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद स्कूल में जब जुयोंग के टीचर उन्हें पढ़ा रहे थे, तभी जुयोंग का दूसरा दोस्त ब्यून उसे मैसेज करता है, यार ये सर तो कितना पका रहे हैं, लंच में वो की क्लास चलते हैं। जुयोंग तुरंत मान जाता है। अब सीन कट होकर वो की क्लास दिखती है, जहां वही लड़की भी पढ़ती थी। वो अपनी सीट पर आराम से सो रहा था। तभी जुयोंग और ब्यून वहां पहुंचते हैं। ब्यून अचानक जोर से बदबूदार डकार मारता है और वो की नींद खराब कर देता है। तभी इनका चौथा दोस्त मिन भी आ जाता है। ब्यून इस बार मिन के ऊपर बदबूदार हवा छोड़ देता है। ये सब करवाकर जुयोंग को बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर उसी लड़की पर पड़ती है। उस लड़की का नाम जरिम था। जारिम को देखकर जुयोंग शर्मा जाता है और तुरंत क्लास से बाहर निकल जाता है। जारिम के साथ उसकी दो सहेलियां मिंजी और आरम भी बैठी थीं। बाहर निकलते ही जुयोंग के दोस्त उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि जुयोंग उन्हें बता रहा था कि उसे जारिम से पहली नजर में ही प्यार हो गया है। वो कहता है, शायद हमारी किस्मत में ही एक होना लिखा है। एक ही दिन में मैं उसे कितनी बार मिल चुका हूं और बस में उसने मेरी तरफ से किराया भी दिया था। जुयोंग बहुत खुश था, लेकिन उसके दोस्त मजाक उड़ाते हुए बोले, दिन में सपने मत देख, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब स्कूल के बाद जुयोंग और वो साथ जा रहे थे। तभी उन्हें जरिम दिखती है, जो उनके अपार्टमेंट के पास ही रहती थी। जुयोंग ये देखकर कहता है, देखो मैंने कहा था ना, हमारी किस्मत में ही मिलना लिखा है, तभी तो वो मेरे घर के इतने पास रहती है। वो मजाक में कहता है, अगर ऐसा है तो जैम मेरी होगी, क्योंकि मेरा घर उसके और भी करीब है और मैं उसकी क्लास में भी पढ़ता हूं। जुयोंग कहता है, ठीक है देखते हैं, अगर वो मुझे कल सुबह 8:10 बजे मिली तो मान लेना कि हमारा मिलना किस्मत में है। और सच में अगली सुबह ठीक 8:30 बजे जरिम बस स्टॉप पर आ जाती है। यह देखकर जुयोंग फिर कहता है, देखा किस्मत में लिखा है। लेकिन वो कहता है, तू यहां 20 मिनट से उसका इंतजार कर रहा था, यह किस्मत नहीं है। इस पर जुयोंग कहता है, ठीक है अब देखते हैं, अगर उसने स्नैक बार से वही स्नैक खरीदा जो मैंने लिया है तो इसका मतलब हमारी किस्मत में मिलना है। लेकिन जरिम कोई दूसरी ड्रिंक खरीद लेती है। लेकिन जुयोंग फिर से कोई वजह ढूंढकर कहने लगता है, हमारी किस्मत में तो पक्का मिलना लिखा है। यह सुनकर अब वो को काफी गुस्सा आने लगता है। तभी वहां ब्यून आता है, जिसके हाथ में वही ड्रिंक होती है जो जुयोंग ने ली थी। अब जुयोंग स्कूल के बाहर खड़ा होकर कहता है, अगर जरिम स्कर्ट पहनकर बाहर आई तो मान लेना हमारी किस्मत में मिलना लिखा है। वो मजाक में कहता है, अब तू ये भी कहेगा कि अगर जरिम सांस लेती है तो मान लेना हमारी किस्मत में मिलना लिखा है। तभी जरिम अपनी दोस्तों के साथ बाहर आती है, लेकिन उसने स्कर्ट नहीं पहनी थी। इसके बाद बयून आता है, जिसने अपनी जैकेट ऐसे पहनी थी जैसे स्कर्ट हो। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है, तू इसी को डेट कर ले, शायद किस्मत में यही लिखा है। फिर सीन गेम सेंटर का आता है। जुयोंग सोचने लगता है कि शायद उसकी किस्मत में जरिम नहीं है। तभी वो कहता है, अगर तुझे सच में वो पसंद है तो तुझे उससे जाकर बात करनी चाहिए। लेकिन जुयोंग के पास जरिम से बात करने की कोई वजह नहीं थी। वो उसे याद दिलाता है
तुम्हें अभी तक उसकी बस की फीस भी तो लौटानी है जो उस दिन उसने तुम्हारी तरफ से दी थी। ये सुनते ही जुयोंग को ख्याल आता है और वो सीधा जरिम के पास जाने लगता है। तभी वो बोलता है, अबे आशिक, तुझे ये भी पता है कि उसका अपार्टमेंट नंबर क्या है? जुयोंग के पास इस बात का जवाब नहीं था, इसलिए वो उसे कहता है, तुम उसकी क्लास में हो ना, क्या तुम उससे दोस्ती करके मुझे उससे मिलवा सकते हो? वो पहले तो मना करता है और कहता है, तुम्हें खुद ही पहले कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन जब जारिम बस स्टॉप पर खड़ी होती है तो जुयोंग कहता है, नहीं, आज नहीं, कल से ट्राई करूंगा। फिर अगले दिन वो अपने घर से जरिम को आते देखता है। जुयोंग उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जरिम पहले ही आगे निकल जाती है। उसके बाद वाले दिन जुयोंग उसका पीछा करता है, लेकिन जैसे ही जरिम पीछे मुड़कर देखती है वो तुरंत छुप जाता है। फिर भी उसका बैग साफ दिखाई दे रहा था। अगले दिन जुयोंग फिर से उसका पीछा करता है। जरिम समझ जाती है कि कोई रेड जैकेट पहनकर उसका पीछा कर रहा है। वो अचानक पीछे मुड़ती है तो जुयोंग दोबारा छुप जाता है, लेकिन इस बार उसके पैर साफ दिख रहे थे। इसके बाद स्कूल में वो डायरेक्ट जरिम के पास जाकर कहता है, वो सीधे जरिम से पूछता है, किसी लड़के से दोस्ती करनी है क्या? मैं अरेंज कर दूं? लेकिन जरिम तुरंत मना कर देती है। तभी उसकी दोस्त मिंजी बोलती है, फिर मेरी किसी लड़के के साथ डेट अरेंज करवा दो। वो हंसते हुए मना करता है, तुम्हारे साथ डेट करवाकर मैं किसी भी लड़के की जान खतरे में नहीं डालूंगा। अब जरिम बताती है, कुछ दिनों से शायद कोई लड़का मेरा पीछा कर रहा है। वो पूछता है, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? जरिम मना करती है और कहती है, मुझे बस इतना पता है कि उसने रेड जैकेट पहनी है और उसका हेयर कट बोल है। वो ये सुनते ही तुरंत जुयोंग के पास आता है और कहता है, जरिम ने बताया कोई लड़का उसका पीछा कर रहा है। जुयोंग चौंक कर कहता है, कौन है वो? बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो कहता है, अबे सन के आशिक, वो तू ही है। जरिम तुझे ही स्टॉकर समझ रही है और उसे यह भी पता चल गया है कि आज तूने रेड जैकेट पहनी है और तेरा हेयर कट बोल है। यह सुनकर जुयोंग घबरा जाता है। तभी मिन वहां आ जाता है। जुयोंग मौके का फायदा उठाकर अपनी जैकेट मिन को पकड़ा देता है और उसका चश्मा खुद पहन लेता है। लेकिन मिंजी ने यह सब देख लिया था, वो सब समझ जाती है। जुयोंग सफाई देता है, मैं जानबूझकर उसे स्टॉक नहीं कर रहा, असल में मुझे उसके पैसे वापस करने थे, लेकिन मैं उससे बात ही नहीं कर पा रहा। तभी मिंजी कहती है, तुम जरिम को पसंद करते हो ना? वो उसे चारों तरफ से घूर कर देखती है और बोलती है, सुन ले, तेरा उससे कोई चांस नहीं है। जरिम तुझ जैसे लड़कों को पसंद नहीं करती। जुयोंग पूछता है, तो फिर उसे किस टाइप के लड़के पसंद हैं? लेकिन मिंजी को भी यह नहीं पता था, क्योंकि जरिम ने आज तक किसी भी लड़के को डेट नहीं किया। यह सुनकर जुयोंग खुश हो जाता है और कहता है, तो फिर तुझे भी नहीं पता होगा कि उसे किस तरह के लड़के पसंद हैं? लेकिन मिंजी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, तेरा उससे कोई चांस नहीं है। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। वहीं मिन भी सब समझ जाता है कि जुयोंग उसे जैकेट देकर फंसाने की कोशिश कर रहा था। वो अपना चश्मा वापस लेता है और कहता है, तुझे ये जैकेट कभी नहीं मिलेगी। ये कहकर मिन वहां से चला जाता है। अब वो जुयोंग से कहता है, कल ही उसके पैसे लौटा देना। जितना लंबा खींचेगा उतना ही मुश्किल होगा। और इसी एंडिंग के साथ इस के ड्रामा के एपिसोड्स की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस के ड्रामा के आगे के एपिसोड्स भी देखने हैं तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलिएगा।